आप जरा सोचिए कि आज आप बिल्कुल सही सलामत हैं और कल सुबह जब आपकी आँख खुलती है तो आप खुद को ऐसे आइलैंड पर पाते हैं जहाँ ना पीने के लिए पानी हो, ना खाने के लिए खाना, हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत हो। तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं जहाँ आपको बचाने वाला कोई ना हो और ना वहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद। ऐसा मैं सिर्फ आपको सोचने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा ही एक हादसा हुआ था 180 गुलामों के साथ, जिन्हें मरने के लिए एक रेत वाले आइलैंड पर छोड़ दिया गया था। लेकिन वो लोग 15 सालों तक इसी आइलैंड पर खुद को जिंदा रखा। चलिए जानते हैं कि आखिर ये 180 लोग कैसे इस रेत वाले आइलैंड पर पहुंचे। उस आइलैंड पर ना पीने के लिए पानी था, ना खाने के लिए खाना, तो फिर 15 सालों तक वह जिंदा कैसे रहे, चलिए जानते हैं। 1776 ये वो साल था जब अमेरिका आजाद हुआ था, लेकिन इंसानों का एक समूह इस देश में अभी भी गुलाम था और वो लोग थे काले अफ्रीकी लोग। इन लोगों के साथ गोरे लोग काफी बदसलूकी और भेदभाव किया करते और यहाँ तक कि काले लोगों को गुलाम बनाकर काम करवाया जाता था। उस समय फ्रांस का एक जहाज मेडागास्कर से मॉरिशस चावल और मांस पहुंचाने का काम किया करता था। उस समय मेडागास्कर और मॉरिशस दोनों ही फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा थे और इन दोनों ही इलाकों के बीच गुलामों का व्यापार चलता था। हालांकि गुलामों का व्यापार करने की इजाजत उन्हें नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग अवैध तरीके से काले लोगों को व्यापार बनाते थे। एक दिन उटील जहाज में चावल और मांस भरकर मॉरिशस ले जा रहे थे, लेकिन इसके साथ ही जहाज के कप्तान जाया डेला फार्ग पैसे के लालच में 160 काले लोगों को अवैध तरीके से गुलाम के तौर पर खरीदा था और उन्हें भी इसी जहाज में रखा था। क्योंकि कप्तान को गुलामों का व्यापार करने की इजाजत नहीं थी, तो कप्तान को जल्दी चावल और मांस को मॉरिशस पहुंचाकर गुलामों को दूसरे देश में बेचना था। मॉरिशस के रास्ते के बीच नक्शे को लेकर कप्तान और बाकी लोगों के बीच बहस हो गई थी। चूंकि रात का वक्त था तो जहाज गलत डायरेक्शन में चली गई और ट्रोमलिन द्वीप से जा टकराई। टक्कर के बाद जहाज में कई होल बन चुके थे, जिसके चलते जहाज डूबने लगी और इस जहाज के साथ 80 लोग भी डूबे और बाकी के लोग जान बचाने के लिए द्वीप की ओर तैर कर गए। इनमें क्रू के लोग भी शामिल थे। इन लोगों में से कुछ लोगों ने जहाज से जितना हो सका उतना खाने के सामान को आइलैंड पर लेकर आए। सुबह होते ही सब लोग हैरान थे, क्योंकि हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत दिख रही थी, ना वहाँ पेड़ था, ना पीने के लिए पानी। जहाज के कप्तान जाया डेला फार्ग इस घटना से ज्यादा शौक में थे, तो एक दूसरे व्यक्ति सभी लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे और उनका नाम था बार्थलेमे डू वर्ने। ट्रोमलिन आइलैंड पर फ्रांस का कब्जा है, लेकिन मॉरिशस भी इस आइलैंड पर अपना हक जताता है। ट्रोमलिन आइलैंड की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 800 मीटर है और यहाँ जमीन के नाम पर सिर्फ बालू ही बालू है। बार्थलेमे डू वर्ने ने सबसे पहले वहाँ 2 कैंप बनाया, एक जहाज के क्रू यानी गोरे लोगों के लिए और दूसरा कैंप गुलामों के लिए। दूसरे दिन उन सभी ने एक कुआं खोदा ताकि पानी पीने का इंतजाम हो सके। जहाज से बचाए गए खाने को सभी में बांटा गया और अगले 3 महीनों तक वे सभी ट्रोमलिन आइलैंड पर ही रहे। फिर एक दिन डू वर्ने को एक आइडिया आया कि डूबे हुए नाव से जितना हो सके लकड़ियां बाहर निकाल कर लाएंगे और एक नए नाव को बनाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन 3 महीनों में कई गुलामों की मौत भी हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें न पीने के लिए पानी दिया जाता था और न खाने के लिए पर्याप्त खाना। सितंबर 1761 में एक नई नाव बनाई गई, लेकिन यह नाव छोटा था जिस पर सभी लोग नहीं जा सकते थे। तो पहले 122 गोरे फ्रांसीसी लोग ट्रोमलिन द्वीप से मॉरिशस के लिए निकले, जबकि ट्रोमलिन द्वीप पर 80 गुलाम अभी भी जिंदा उन्हें जाते हुए देख रहे थे। लेकिन जाते हुए कप्तान ने उन सभी से एक वादा किया कि वो उन्हें ले जाने के लिए वापस आएंगे। 4 दिन समुद्र में तैरने के बाद डू वर्ने की नाव मॉरिशस पहुंची। मॉरिशस पहुंचने के बाद वर्ने ने सबसे पहले गवर्नर से मुलाकात की और ट्रोमलिन द्वीप पर नाव भेजने को कहा, लेकिन गवर्नर ने इनकार कर दिया, क्योंकि गवर्नर को लोगों से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि उसकी इजाजत के बिना गुलामों का व्यापार क्यों किया जा रहा था। डू वर्ने बार बार कोशिश करते रहे, लेकिन गवर्नर नहीं माने। वर्ने ने ट्रोमलिन द्वीप पर नाव भेजने के लिए पेरिस तक अपनी बात को पहुंचाई, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई हेल्प नहीं मिला। और फ्रांस से मदद न मिलने का एक कारण ये भी था कि उस समय फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 7 ईयर वार चल रहा था और साथ ही फ्रांस का खजाना भी खाली होता जा रहा था, तो इसलिए फ्रांस से भी उन्हें कोई हेल्प नहीं मिला। हर तरफ से मदद न मिलने के बाद वर्ने हारकर शांत हो गए, लेकिन गुलामों से की गई वादा उन्हें बेचैन कर रही थी।
इस तरह से 1775 आ गया और उस समय गवर्नर चेंज हो चुके थे। तो 2 लोग एक छोटी सी नाव लेकर इस द्वीप पर पहुंचे। उन 2 लोगों में से एक वहीं आइलैंड पर रह गए और दूसरा वापस आकर बताया कि द्वीप पर अभी भी लोग जिंदा हैं। इसके बाद 2 और नावों ने द्वीप पर जाने की कोशिश की, लेकिन समुद्र में तूफान के कारण दोनों ही बार मिशन फेल हो गया और फाइनली 1776 में जॉक डी ट्रॉमलिन नाम का एक जहाजी अपना जहाज लेकर इस द्वीप पर पहुंचा और इसी ट्रॉमलिन के नाम पर इस आइलैंड का नाम ट्रॉमलिन रखा गया है। ट्रॉमलिन जब आइलैंड पर पहुंचे तो वहां सिर्फ 8 लोग ही जिंदा थे, जिनमें 7 औरतें और एक 8 साल का बच्चा। उस समय सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये 8 लोग 15 साल तक इस द्वीप पर कैसे जिंदा रहे। उन्होंने बताया कि 1761 में बड़ी मेहनत से आग जलाया गया था ताकि ठंड से बचा जा सके। उन्होंने उन्हें कभी बुझने नहीं दिया। इस द्वीप पर पेड़ नहीं था तो इसलिए नाव की टूटी हुई लकड़ियों का इस्तेमाल वो आग जलाने के लिए करते रहे और खाने के लिए समुद्र से केकड़ा और मछली पकड़ते थे और रहने के लिए बालू के पत्थरों से घर बनाया था जिसमें वो रात को सोया करते थे। उन्होंने बताया कि द्वीप पर छोड़ जाने के 2 साल बाद 18 लोगों ने एक छोटा सा नाव बनाकर मदद के लिए निकले थे, लेकिन वो लोग कभी वापस नहीं आए। इसलिए उन्होंने वहीं अपना ठिकाना बना लिया और मिल बांट कर काम करते रहे।